क्रमचय एंड संचय स्टार्ट हो गया था बच्चों, तुमने क्रमचय कंप्लीट हो गई थी हम लोग की। संचय आज पढ़ानी है, संचय जो हमने पढ़ा दी थी, ठीक है। तो संचय के क्वेश्चन आज पूछो बच्चों। हाँ हाँ बोलो चो। NC8 NC6 NC2 का 1। देखो बच्चों, अब पहले तो यहाँ पे तुम लोग को संचय थोड़ा सा जानना चाहिए, एनसीआर थोड़ा मालूम होगा जहाँ तक। लेकिन एनसीआर के अलावा भी मैंने कहा था संचय में और फॉर्मूले यूज़ होंगे। जैसे मैंने कभी कहा था कि अगर ये दो चीज़ें से इक्वल आ जाएं तो एक फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू क्या होता है, NC n माइनस आर। NC n माइनस आर ये क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझ लें। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 10C3 इक्वल टू में 10C7 लिखा, तो दोनों इक्वल होंगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि n माइनस आर मतलब कि 10 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। अब समझो यहाँ पे जब ये दो चीज़ें सेम लिखी हैं तो हम इसमें एक जगह ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कहीं पे भी एक जगह। जैसे मान लो यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इसको NCR लिखा तो क्या लिखेंगे, NC n माइनस बोलो बराबर, एक जगह यूज़ करना। क्योंकि अब ये यूज़ किया तो ये दोनों बराबर हो गए, तो क्या लिखेंगे तुलना करने पे, तो n माइनस 8 n से मैच कर रहा है, n माइनस 8 बराबर क्या होगा 6, तो n बराबर 14। ओके बच्चों यहाँ पे तो 8 इधर भेज दिया तो कितना जगह 8 6 कितना जगह 14। हमें मान किसका निकालना है, NC, तो n हो 14C2। अब बताओ NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ n क्या है बच्चों 14 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है बच्चों, ठीक है। 2 इंटू 1 मतलब 2 होगा, और 14 में 2 गया 14 13 2 सत्ते 91। नहीं आया क्या बच्चों, जल्दी बोलो नेक्स्ट। हाँ 2NC3 रेशियो NC2 ठीक है। फाइंड मतलब क्या करना है, n ज्ञात करना है बच्चों हम लोग को। ये भी क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, देखो अभी कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े भी आएंगे इसमें देना बच्चों NCR में बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ फॉर्मूला लगाएं बच्चों 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और इंटू, अच्छा जो हमने वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया है NCR बराबर NC n माइनस आर, वो सिर्फ दो इक्वल जब होंगे, जब दो सी इक्वल दे रखे हो तब यूज़ करना है बच्चों, और कहीं यूज़ नहीं करना होता बच्चों। हाँ ये इक्वल में तो है नहीं बच्चों, अनुपात में है। n फैक्टोरियल अपॉन में बोलो 2 फैक्टोरियल मालूम होगा कि अनुपात में जो चीज़ें होती हैं वो सामने सामने कटती हैं, मतलब सामने सामने कटेंगे अगर सेम चीज़ होंगी। तो पहले 2n को एक्सपेंड करो बच्चों, 2n 3 को 2 तक करो बच्चों, ये इससे कट जाएगा अभी। एंड अब ध्यान देना क्या क्या कटेगा, क्या सोच समझ के हमने किया एक्सपेंड। हमने पहले 2n को एक्सपेंड किया यहाँ तक 2n माइनस 3 तक, क्यों किया, क्योंकि ये से कट जाए बच्चों। फिर 3 को 2 तक किया, क्यों, क्योंकि ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाए, ये भी चल माइंड में मेरे। और n को किया कहाँ तक, n माइनस 2 तक, क्यों किया, समझाया बच्चों, बोलो। चलो अब कट करो, इससे ये कट हुआ, इससे ये कट हुआ, 2 से 2 कट हुआ, ठीक है बच्चों बोलो। और ये वाला n ध्यान देना, ये वाला n से ये वाला n कट हुआ, ओके बच्चों बोलो। तो क्या बचा बताओ यहाँ पे 2
n minus 1 2n इसमें कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन ले लें 1 और कुछ बचेगा नहीं बच्चों वहाँ पे। यहाँ बोलो क्या बचा, n कट चुका है, बताओ बच्चों n minus 1 n-2 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। थोड़ा ध्यान दो बच्चों, n-1 से n माइनस गया तो क्या बचा 4, तो ये हटाई दो बच्चों, हट गया तो बराबर क्या बचा बताओ बच्चों 44 और बटे नहीं सुना बच्चों, बटे 3 लिख दिया यहाँ पे, अनुपात नंबर बटे ये हटाते ही बच्चों यहाँ से। टू एन बराबर बच्चों 12, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर 6 2 6 नहीं आया क्यों, आंसर चेक करो। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, NCR प्लस 3 NCR माइनस 1 3 NCR ऐसे minus 1 NCR माइनस CR प्लस 3 NCR माइनस 2 ये क्वेश्चन है प्लस NCR माइनस 3 इक्वल टू n प्लस 3 CR इसे देखो बच्चों, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पहले इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो पहले हम बताते हैं, बताया हुआ फॉर्मूला है, बता देते हैं मैं फिर से। एक फॉर्मूला होता है NCR और NCR माइनस 1, तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 CR, उस दिन बताया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर NCR लिखा है और यहाँ NCR माइनस 1 लिखा है तो फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 CR। मेरा मतलब है कहने का कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा उससे एक छोटा लिखा होना चाहिए और ये दोनों क्या होने चाहिए, यहाँ पर सेम होने चाहिए। चलो देखो ध्यान से, तो ये कितनी बार लिखा है बच्चों बोलो, तो एक बार हम यहाँ लिख रहे हैं, एक बार लिखा बच्चों, और बच्चा कितनी बार बच्चों 2 बार NC, ठीक है। ये 3 बार लिखा है, 2 बार मैंने यहाँ लिखा और 1 बार मैंने इधर लिख दिया NCR माइनस 2 और प्लस लास्ट में क्या लिखा है NCR माइनस 3। समझना, 3 बार लिखा तो 1 बार ये लिखा है, 2 बार ये लिखा, 3 बार लिखा तो 2 बार ये लिखा है, 1 बार ये लिखा, बाकी सेम। अच्छा बताओ यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या, बोलो जो क्या बने फॉर्मूला, n plus 1 upon CR अपॉन नहीं होता, 2 कॉमन लो यहाँ से और NCR माइनस 1 NCR माइनस 2 लगेगा, n प्लस 1 CR माइनस 1 सही है। हाँ सही है, अब इसमें भी लगेगा फॉर्मूला, हाँ लगेगा n plus 1 upon CR minus 2, ठीक है। अब ये 2 हो गए, इनको फिर ब्रेक करो, एक बार यहाँ लिखो और एक बार यहाँ, समझ में आया, एक बार ये लिखा, एक बार मैंने ये लिखा, तो बताओ यहाँ फॉर्मूला फिर से अप्लाई हो रहा है। एन या क्या लिखा है n प्लस 1 लिखा है, ध्यान देना, तो क्या लिखेंगे बच्चों n प्लस 1 प्लस 1 और C, यहाँ देखो अप्लाई हो रहा है बच्चों फॉर्मूला n प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। कितना हो जाएगा ये n plus 2 CR n plus 2 CR minus 1 फिर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बच्चों, तो n प्लस 2 पहले से 2 फिर से CR minus CR भैया n plus 2 n plus 2 2 plus 2 होगा, 2 प्लस 2 n प्लस 1 होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1, तो वही फॉर्मूला अप्लाई किया प्लस 1, 2 लिखा हो चाहे 4 लिखा हो n प्लस ही 1 करा, यहाँ पे प्लस 1 किया मैंने, देखो यहाँ पे, हाँ ठीक है बच्चों, ओके।
यहाँ पर ये 3 टाइम्स लिखा था, ये भी क्या लिखा हुआ था, 3 टाइम्स लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसको एक बार यहाँ लिख लिया, 2 बार ये लिख लिया, 3 को भी 2 बार ये लिख लिया, एक बार मैंने ये लिख दिया। देखो ये ध्यान देना, जब इसको एक बार लिख रहे हो तो सेम टू सेम NCR-1 ही लिख रहे हो, NCR-1 सेम लिख रहे हो। यहाँ पर एक मतलब एक नहीं लिखा था है, और ये 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 3 लिखा तो 2 ये लिखा, एक बार ये लिखा, देखो सेम टू सेम लिखा NCR-2, ठीक है। और ये इसमें देखो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, NCR-1 तो क्या हो गया n+1 CR, यहाँ से 2 कॉमन लो, देखो यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो n+1 CR-1, और यहाँ भी देखो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो n+1 CR-2, हमेशा बड़ी वैल्यू ली जाती है बच्चों R की, ठीक है। अब देखो फिर से ये 2 बार आया बच्चों, तो एक बार ये लिखा, एक बार मैंने ये लिखा बच्चों, बोलो। और फॉर्मूला देखो फिर से अप्लाई हो रहा है n+1 CR, n+1 CR-1, बस n ये क्या लिखा है n+1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n+2 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे n+2 CR, और यहाँ पे देखो अप्लाई हो रहा है तो n+2 CR-1, तो ये हो गया। तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है n+2 CR, n+2 CR-1, तो n+3 CR, ठीक है बच्चों। चलो ये देखते हैं कितना टाइम हो गया बच्चों।